नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरआरबी एलपी का रिजल्ट भी आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों डीवी एंड मेडिकल के जो डेट हैं वो भी अनाउंसमेंट कर दी गई हैं और कुछ जोनों का जो है डीवी एंड मेडिकल स्टार्ट भी हो चुका है। बस कुछ ही एक दो जोन आपके पास बचे हुए हैं और आज दोस्तों सिकंदराबाद का भी डीवी एंड मेडिकल का डेट जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको पता है दोस्तों, जैसे ही एलपी का रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद ही स्टूडेंटों की तरफ से जो है कुछ टीचरों की तरफ से, और मैंने भी दोस्तों कई बार वीडियो बनाया है कि ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि जो एएलपी का सीबीएटी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या धांधली हुई है, या फिर हम कह सकते हैं क्या क्या मिस्टेक रेलवे से हुई है, या फिर बोल सकते हैं क्या क्या स्कैम वहाँ पर हुआ है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों बहुत सारा जो है आवाज़ उठाया जा रहा था स्टूडेंटों की तरफ से भी और टीचरों की तरफ से भी। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आने से पहले भी स्टूडेंटों ने, टीचरों ने मिलकर सभी ने कहा था आरआरबी बोर्ड को कि जो ईमेल भी किया था, मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था कि जो है सीबीएटी का जो रिज़ल्ट है वो शिफ्ट वाइज बनाएं, ना कि ओवरऑल। लेकिन दोस्तों किया क्या इन्होंने, जो आपका रिजल्ट है वो ओवरऑल बना दिया। और फिर भी उसके बाद भी दोस्तों कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई। जो स्टूडेंट जिनके पार्ट ए में सीबीटी 2 के पार्ट ए में अच्छे मार्क थे और सीबीएटी में कुछ पॉइंटों से आप रह गए या एक नंबर से रह गए, अच्छे मार्क होते हुए वो भी रह गए क्योंकि वो सीबीएटी क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों जो सीबीएटी का रिजल्ट बना है वो बना है ओवरऑल। अगर शिफ्ट वाइज बनता तो शायद उनका क्वालिफाई हो जाता, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आपने देखा हो दोस्तों, कई बार मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत से स्टूडेंटों का दोस्तों माइनस में भी जो है नंबर तक देखने को आपको मिला है। किसी का -6, 2, 3, 0, 1, 2 कुछ इस प्रकार से नंबर देखने को मिला है। और इसके अलावा दोस्तों 20 लाख की डील का भी मामला आया था। उसका मैं जो है दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो कि वो मामला था वो था सीबीटी 2 के समय का। लेकिन दोस्तों इस समय ये मैं क्लियर नहीं कर सकता आपके सामने कि वाकई में 20 लाख का, 30 लाख का ये मामला चला है। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेते हुए कोर्ट केस भी किया गया। जिन स्टूडेंटों को फेल किया गया या फिर उनको लगता था कि अगर उनका रिजल्ट शिफ्ट वाइज बनता सीबीएटी का तो वो क्वालिफाई कर जाते, तो कोर्ट केस भी किया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों, और यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि जो कोर्ट केस किया गया है क्या वो फाइल हुआ है या नहीं हुआ। अगर फाइल हो गया है तो अब क्या रिजल्ट रिवाइज आएगा या फिर डीवी एंड मेडिकल पर स्टे लगेगा, और रेलवे की तरफ से क्या नोटिस आया है। रेलवे तो नहीं कहेंगे दोस्तों, कि जो आरटीआई से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या कहा गया है, क्या सारी चीज़ें दी गई हैं, केस फाइल हुआ है, क्या नंबर मिला है, क्या डायरी नंबर है, किसने फाइल किया है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले नोटिस आपके लिए बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है रांची बोर्ड पर 10 तारीख को ये डाला गया था, और जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा था सीबीएटी के रिजल्ट के ऊपर स्टूडेंटों के द्वारा, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये नोटिस डालकर ये क्लियर करना चाहते थे। स्टूडेंटों का कहना था कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो आप क्लियर कीजिए, कि क्या -6 भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, क्या आपने सीबीएटी का रिजल्ट जो है शिफ्ट वाइज बनाया है या ओवरऑल। ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते थे स्टूडेंट। लेकिन इन्होंने नोटिस लगा कर क्या डाल दिया दोस्तों, ये वाला नोटिस। और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि FAQ की इस साइड पर जाइए, और यहाँ पर हमने जो टी स्कोर है वो किस प्रकार से बनाया है, टोटल 30 ऑफ स्कोर आउट जो आपका हुआ है सीबीएटी का वो किस प्रकार से हमने बनाया है। और ये इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं किस प्रकार से जो फॉर्मूला है हमने यूज किया है। लेकिन इन्होंने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया था, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब रिजल्ट बना था, जैसे किसी का 44 है फर्स्ट में, में दूसरी में 50 है, तो यहाँ पॉइंटों पर चलता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं देखा गया है। भाई किसी ना किसी बेटे में तो होता पॉइंटों में, तो ये भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला। यानी ये जो फॉर्मूला है वो भी इन्होंने यूज नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों जो कोर्ट की में जो केस फाइल हुआ है उसके बारे में यहाँ पर हम देखें, क्या केस फाइल हो चुका है, क्या रिजल्ट रिवाइज आएगा या नहीं आएगा, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों केस स्टेटस यहाँ पर ऑफिशियल है दोस्तों। ये डायरी नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरी नंबर दिया गया है 10,776/2025 ये डायरी नंबर है। और ये जो कोर्ट केस है ये राजू सिंह एंड अदर जितने भी हैं वर्सेस
रेलवे एंड अदर्स, यानी रेलवे राजू सिंह और अदर्स जो इसके इनके साथी हैं उन्होंने ये कोर्ट केस फाइल किया है। इधर रेलवे की तरफ से यहाँ पर इस केस में अदर पार्टी है यानी अपोजिट पार्टी, और फाइलिंग डेट है 13/10/2025, यानी दोस्तों 13 तारीख को ये जो है कोर्ट फाइल किया गया था। और दिल्ली में कैट में ही ये फाइल किया गया था, डायरेक्ट ये कैट में गए थे। केस नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी स्टेटस ये पेंडिंग में है अभी। और नेक्स्ट लिस्टिंग डेट नॉट फिक्स्ड, यानी दोस्तों ये जो प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्ट जो डेट है ये कब जारी होगी, जब फर्स्ट हियरिंग होगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि नेक्स्ट डेट आपकी क्या है। और ये जब ही क्लियर होगा जब आपकी फर्स्ट हियरिंग होगी। क्या वो फर्स्ट हियरिंग में ही क्लियर कर दिया जाएगा वो केस, या फिर आगे की पेंडिंग डेट रखी जाएगी, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर आगे सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब देखते हैं पिटिशनर कौन कौन है, यानी किन किन्होंने ये केस फाइल किया है। तो यहाँ पर राजू सिंह, अनुज वर्मा और राम सिंह मीणा और अग्रेश कुमार है, इन्होंने ये केस फाइल किया गया है इनके द्वारा। बाकी अगर मैं यहाँ पर बातें करूँ तो पिटिशनर एडवोकेट जो हैं वो हैं श्रीकांत प्रसाद, जिन्होंने ग्रुप डी का केस भी सवाला हुआ है आरटीआई से रिलेटेड। जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई उसका केस भी यही देख रहे हैं, और अब एएलपी का केस भी यही देखने वाले हैं। बाकी रेस्पोंडेड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़। यहाँ पर रेलवे और आरडीएसओ सबसे इम्पोर्टेंट है, आरडीएसओ, क्योंकि आरडीएसओ का ही जो है सारी चीज़ यहाँ पर देखी जाएंगी आरडीएसओ के आधार पर ही। बाकी यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेल भवन और रायसीना हिल्स और न्यू दिल्ली 11,000 1,10,001, ये आपका एड्रेस है। बाकी यहाँ पर जो कोर्ट की फीस लगी थी वो लगी थी ये वाली। और रेस्पोंडेड एडवोकेट ये अभी नहीं है, तो जैसे ही केस फर्स्ट हियरिंग होगी वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी और केस की डेट भी बढ़ा दी जाएगी। अगर हुआ तो उन्हें लगा कि केस देखने लायक है, अच्छा है, बेहतर है, देखेंगे स्टूडेंट का कुछ होता है या नहीं होता। अगर केस ऑथेंटिक हुआ तो वो भी यहाँ पर डेट भी आगे आपकी बढ़ सकती है, या फिर फर्स्ट डेट में ये क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं केस नंबर और ये सारी चीज़ें, ये आपकी डायरी नंबर है, ये केस नंबर है, ये स्टेटस है जो कि पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों है कि अभी फर्स्ट हियरिंग नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जो है आपका डीबी एंड मेडिकल का जो डेट लिया गया है, और कुछ जोनों की तरफ से जो है डीबी एंड मेडिकल क्लियर भी हो चुके हैं, क्या इन पर स्टे लगेगा या फिर रिजल्ट जो है रिवाइज आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट हियरिंग होती है अगर वहाँ पर सारी चीज़ें सही लगी कैट को तो इस पर स्टे लगेगा, यानी कोई भी जो है जैसे कि डीबी एंड मेडिकल हुआ, कुछ भी प्रक्रिया आगे नहीं हो पाएगी। और जैसे ही अगर कैट की तरफ से आता है कि हाँ रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए तो रिजल्ट भी रिवाइज होगा, सारी चीज़ें बाकायदा दोबारा से की जाएंगी रेलवे बोर्ड की तरफ से। बाकी ये सारी चीज़ें अभी पता लगेंगी जैसे ही फर्स्ट हियरिंग होती है। और फर्स्ट हियरिंग की डेट इन्होंने नहीं अनाउंस की है, तो 1-2 दिन में फर्स्ट हियरिंग की डेट भी आ जाएगी। तो फिर देखेंगे दोस्तों कि क्या सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी कैट में। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, केस फाइल हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।